ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर सुखपाल सिंह तोमर, प्रदेशीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? आज जो है उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के बैनर तले प्रदेश का ये शैक्षिक विचार गोष्ठी थी और प्रांतीय सम्मेलन था समस्त 70 जनपदों के प्रधानाचार्य। आज यहाँ पे कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? आज यहाँ जो है CBSE बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और नई शिक्षा नीति को जो सारी दुनिया में फैला रहे हैं वो डॉक्टर अशोक गांगुली जी उसके आज के मुख्य अतिथि थे, और जो यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर हैं संयुक्त शिक्षा निदेशक वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नए अध्यक्ष के रूप में कौन आया है? नए अध्यक्ष के रूप में बनारस के आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय जी, जो चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं और अपने कॉलेज को प्रदेश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छे प्रधानाचार्य हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। वो अब वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नियुक्त हुए हैं, पूरे हाउस की तरफ से नियुक्त हुए हैं। एक एक आदमी ने हाथ उठा करके उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया। क्या उम्मीदें हैं हरेंद्र जी से? हरेंद्र राय जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पूरा प्रदेश ने उम्मीद के बिहार पर उनको जो है यहाँ नियुक्त किया है, और उनसे उम्मीद है कि प्रधानाचार्यों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के आज की जो वर्तमान सरकार है, जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन सब से समन्वय बैठा करके उन सबकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसका आज मेन टॉपिक था, जिस पर अशोक गांगुली जी ने बहुत लंबा हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया। इस नई शिक्षा नीति को हरेंद्र राय जी उनके बताए हुए मार्गदर्शन को पूरे प्रदेश में जगह जगह जिलों जिलों में जा कर के उसका प्रचार प्रसार करेंगे। कुमार राय, प्रधानाचार्य, सनातन धर्म इंटर कॉलेज। आज आपको शिक्षा अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे अपने लोगों का? प्रदेश भर से आए 75 जिलों से हमारे साथियों ने, मैं तो व्यवस्था में लगा हुआ था, लेकिन महामंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और पूरे सदन ने सहमत व्यक्त की हमें अध्यक्ष के रूप में। है तो यह बहुत बड़ा कार्य है, बहुत दायित्व वाला, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें शक्ति दें कि ताकि मैं अपने प्रधानाचार्य साथियों की समस्याओं का निराकरण करा सकूं शासन से। और माध्यमिक शिक्षा जिन बुलंदियों पर थी, कतिपय कारणों से बीच बीच में तमाम सरकारें आई, इसे प्रयोगशाला बना दी, कभी सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, तमाम तरह के प्रयोग हुए, जिससे हमारा मान मर्दन हुआ, माध्यमिक शिक्षा अवनति पर गई। हम सभी प्रधानाचार्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत आज एक प्रेरणा ली है अशोक गांगुली जी से। हम सभी साथी मिलकर नई शिक्षा नीति के अनुसार चलते हुए शासन का सहयोग मांगते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने भावी पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेंगे। क्या कारण है कि लगातार प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन, चाहे वो एक मिडिल क्लास हो या गरीब परिवार से हो, वो प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहता है? तो कुछ ऐसी खामियां हैं क्या अभी भी प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को? सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में मूलतः अंतर यह है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने इच्छानुसार शुल्क लेते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। आजकल अभिभावकों को चकाचौंध ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के जो शिक्षकों का चयन, प्रधानाचार्यों का चयन आयोग से होता है, वो विशेष योग्यता से संपन्न होते हैं। प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक प्रयास करते हैं कि हम चयनित होकर के आ जाएं, जिनका चयन नहीं होता वे वहाँ कार्य करते हैं। लेकिन अभिभावकों को पता नहीं, जो मैंने पहले कहा कि कुछ कारण ऐसे थे, कुछ सरकारों ने माध्यमिक विद्यालयों को प्रयोगशाला बना दिया। अपने वोट के लालच में निःशुल्क शिक्षा और सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, बिना परीक्षा दिए पास करना, तमाम प्रयोगशाला, अभिभावकों का विश्वास उठ गया। हम प्रधानाचार्य लगातार
साल से लगे हुए हैं उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, और संगठन को मजबूत कर हम अपनी माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास। कहीं ना कहीं आप लोग भी एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और जाके इतने बड़े पोस्ट पे आए हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो जब क्या हम पढ़ रहे थे तो केवल यही विद्यालय थे, जनसंख्या बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका प्राइवेट बिजनेस की तरह विद्यालय खुलते गए, वो आगे बढ़ते गए, अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करते गए। हमारे यहाँ एसी नहीं है, हमारे यहाँ और चकाचौंध कहीं ना कहीं इसकी जो खामियां वो सरकार की है ना। सरकार की खामियां हम क्या कहें, कहीं न कहीं हमारे में भी कमी रही होगी। समाज हमारा मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया, या बीच में जो कमियां आई अभिभावकों ने उसे देखा, परखा, उनको लगा कि हो सकता है हमारे बच्चे को जो आज के अनुरूप शिक्षा दी जानी है यहाँ ना मिले, वहाँ मिले प्राइवेट में, इसलिए उधर आकर्षण। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इधर 4-5 वर्षों में हमारे माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड कॉलेजों में, नॉन एडेड कॉलेज जो यूपी बोर्ड के हैं उसमें काफ़ी संख्या बढ़ रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। हम कम फीस में बच्चों को वही ज्ञान, और बोर्ड यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड अभिभावकों के ध्यान में था कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सीबीएसई से ही पढ़ के बच्चा जाएगा। अब सारे सिलेबस एक जैसे हो गए। अब जो ये हमारे अभिभावक हैं उनका आकर्षण यूपी बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है। लीडर क्रांति न्यूज।